वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। आपके फ्यूचर सेल्फ आपका जो है आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है, और इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपके सामने 3 पायल से आपको तीनों में से कोई एक पायल चूज़ करनी है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट हो रही हो। आप एक से ज़्यादा पायल भी चूज़ कर सकते हैं और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया यानी कि ये होली स्पिरिट कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ से आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। तो ये जो कार्ड है ये कहता है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मिरेकल्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आने वाले हैं। हो सकता है आपको बहुत टाइम हो गया और आप ये सोच रहे हो कि चीज़ें जो बुरी चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में वो कब ख़त्म होंगी, तो कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी मिरेकल हो सकता है। आपको बस ये करना है कि यू हैव टू बिलीव इन इट। हाँ, आपको ये याद रखना है कि मिरेकल्स जब भी होते हैं जब विश्वास किया जाता है, और आपके गाइड्स और एंजल्स आपके हमेशा साथ हैं, वो आपसे कभी अलग नहीं है। अब हम आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, विच इज़ हाई प्रीस्टेस, द सन, 9 ऑफ ऑटम एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। हाई प्रीस्टेस कार्ड से देखते हैं। हाई प्रीस्टेस कार्ड ये बताता है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत वाइज इंसान हैं, विजडम आपके अंदर बहुत है, आपको अपने गाइड्स और एंजल्स से मैसेजेस मिलते रहते हैं। ये कार्ड कहता है कि ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। आप लोग मेडिटेशन काफ़ी करते होंगे, और अगर नहीं करते तो आपके लिए सलाह है कि आप ज़रूर करें, क्योंकि आप इंट्यूशन काफ़ी हाइटेंड है, अवेयर हैं आप काफ़ी, और आपको जो है आपके गाइड्स और एंजल्स से बिल्कुल करेक्ट मैसेजेस मिलते होंगे। कई बार ड्रीम्स के थ्रू, तो कई बार आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती होगी किसी चीज़ को लेके, आपके गट फीलिंग जो इंस्टिंक्ट्स हैं आपके, तो वो भी आपके काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, तो आपको उसके हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए। देन वी हैव सन कार्ड। देखिए, मिरेकल्स तो होने शुरू हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि सन कार्ड आगे, सन कार्ड वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन द टैरो फॉर हैप्पीनेस। ये कार्ड कहता है प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, अमेजिंग आइडियाज दैट लीड्स टू रिवॉर्ड्स, कमेंडेशंस, ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, आपके प्लान्स जो अब तक काम नहीं कर रहे थे वो अब काम करना शुरू कर देंगे। अमेजिंग आइडियाज़ आ रहे हैं आपके पास, अगर आप उन पे काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेगी और आपको कमेंडेशंस भी मिलेंगी। ओवरऑल आप फ्यूचर में जो है वो गॉड को थैंक्स करते नज़र आ रहे हैं कि सारी ब्लेसिंग्स जो आपको मिली है ज़िंदगी में। देन वी हैव 9 ऑफ ऑटम। आप फ्यूचर में काफ़ी रिच होने वाले हैं आने वाले वक्त में, और ये होगा किसी क्रिएटिव काम की वजह से हो सकता है, पॉसिबली आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, पर अपनी मेहनत की वजह से होगा आपको। ये कार्ड कहता है रिवॉर्ड योरसेल्फ और योर हार्ड वर्क, बीइंग हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, चेरिशिंग योर टाइम अलोन। तो ये जो कार्ड है वो ये बोलता है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, या आपके मन में कोई चीज़ है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो अगर आप उसे फॉलो करेंगे, कुछ लोग आप में से सेल्फ एम्प्लॉयड भी होने की सोच रहे हैं, तो दैट इज़ अ साइन कि आपके लिए वो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी और आने वाले टाइम में आप काफ़ी रिच हो जाएंगे। फाइनेंशियल जो विंडफॉल है वो आपके पास होंगी, हर तरीके की अबंडेंस होगी, एंड यू विल चेरिश योर टाइम अलोन। देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो लोग फैमिली के लिए पूछ रहे हैं और लव के बारे में जानना चाहते हैं, तो सन भी एक फैमिली कार्ड ही है कि आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आने वाली है, आपके शादी किससे होने वाली है, आपके बच्चे, ये सब चीज़ों के बारे में बताता है, और सारी तरह की हैप्पीनेस जो है वो सन कार्ड शो करता है। देन 4 ऑफ वॉन्ट्स जो कार्ड है वो कहता है बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट, डीप फीलिंग्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस आर कंटेंट इन पर्सनल लाइफ। ये जो है ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स का भी कार्ड है। बेसिकली अगर आप में से बहुत सारे लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी शादी कब होगी, या शादी हो चुकी है, आपके बच्चों के बारे में आप सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके लिए बहुत जल्दी ये सब होने वाला है, और ये जो होगा आपके लिए यू विल बी वेरी हैप्पी। और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये स्टेबिलिटी भी बताता है, कंटेंटमेंट भी बताता है, और लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन। काफ़ी सारे लोगों की तो शादी हो जाएगी, और कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि शादी उनकी अब्रॉड हो, क्योंकि सन कार्ड भी ट्रैवल का कार्ड है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी जो कार्ड है ना वो बताता है
इट टेल्स एन एस्पेक्ट कि हाँ कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की बाहर शादी हो और आप बाहर जाके सेटल हो जाए फ्यूचर में। आप और आपके जो पार्टनर है वो सेम जगह से बिलोंग नहीं करते, सेम, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेम कल्चर से भी ना करते हो बिलोंग, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। देन वी हैव चॉपवुड एंड सोलमेट्स कार्ड। वाओ, नीचे भी सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम का कार्ड है और यहाँ पे भी। चॉपवुड ये कहता है कि अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तो आपके लिए सलाह है कि अपनी ज़िंदगी को किसी से कंपेयर ना करें। आपके लेसन्स कुछ और है ज़िंदगी में, दूसरे के कुछ और है। कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। गो विद द फ्लो, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट और फ्यूचर में अटक के ना रहें। जो सामने है उसे ज़रूर करें और नेगेटिविटी से दूर रहें। सोलमेट्स कार्ड ऑलरेडी ये बता रहा है, अगर आप अभी तक वो चाबी ढूंढने में असमर्थ थे जो आपके ज़िंदगी के ताले को, आपके ज़िंदगी में मिरेकल्स को अनलॉक कर दे, तो अब वो चाबी आपके पास है। अगर कोई आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है समथिंग लाइक दैट, तो आपको वो ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। देन वी हैव चीयर अप, लिव इन द मोमेंट एंड आर्कएंजल राफेल। देखिए, ये तो हमने बात बता ही दी है कि आपको यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको चीयर अप रहना चाहिए हमेशा, दूसरों को देख के परेशान नहीं होना कि आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें कम होगी, क्योंकि आपका टाइम बहुत जल्दी और नज़दीक है। अगर आप हैप्पीनेस के लिए अपनी ज़िंदगी में वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए विद इन 1 ईयर शो हो रही हैं ये चीज़ें कि आपकी ज़िंदगी में सारी हैप्पीनेस आ रही है। और ये मतलब नहीं है कि 1 ईयर के बाद शुरू होंगी। ये पॉसिबिलिटी है कि विद इन 1 ईयर आप में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये सब खुशियाँ आ जाएं। देन वी हैव आर्कएंजल राफेल। आर्कएंजल राफेल जो है वो ये बताता है कि हो सकता है आप हीलिंग की ज़रूरत हो आपको, माइंड, बॉडी और स्पिरिट की, तो वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में वो हीलिंग भी आ रही है। और साथ साथ क्योंकि सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम के कार्ड पे बता रहा है, तो ये जो इंसान आपको मिलेंगे ना, ये आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट हो सकता है और आपको हील कर दें। अगर आप पुराने कुछ वुंड्स हैं आपके, तो उन्हें हील करेंगे और आप जो है अपनी परेशानियों से फ्री होते नजर आओगे। बेसिकली आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है, क्योंकि ये रीडिंग करियर ओरिएंटेड से ज़्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड नज़र आ रही है। और करियर के लिए भी अगर आप जो लोग जानना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन कार्ड है सन कार्ड, और ये 9 ऑफ ऑटम। देन वी हैव वॉइस ऑफ ट्रूथ एंड फेजेस एंड साइकिल्स। तो फेजेस एंड साइकिल्स तो कार्ड ही बताता है कि बुरी जो साइकिल है जो आपकी ज़िंदगी में बुरा अच्छा तो वैसे नहीं होता कुछ, हाँ कई बार कुछ चीज़ें हमें बुरी महसूस हो रही होती हैं, बेसिकली जो हमारे अच्छे के लिए होती हैं, बट बाद में पता चलता है, तो वो आपके लिए जो है वो ख़त्म हो रही हैं और अच्छा टाइम, अच्छी साइकिल आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रही है बिल्कुल। और हिम्मत मत हारिए, बहुत जल्दी चीज़ें मूव करेंगी और इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए करनी शुरू भी कर दी है। नेक्स्ट कार्ड इज वॉइस ऑफ ट्रूथ। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। आपको जो है वो हिम्मत नहीं हारनी है, स्ट्रॉन्ग रहना है, फोकस्ड रहना है, चाहे आपको कितना भी लगे कि हाँ चीज़ें नहीं हो रही। यू शुड बिलीव कि आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ होगा जो आपको चाहिए, बस डरना नहीं है आपको। और हाँ, जो लोग करियर के लिए स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो स्टडी विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आप हो सकता है कुछ रिसर्च करना चाहते हो, आगे जाके पढ़ना चाहते हो, हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो, तो आप बहुत अच्छा रहेगा कि आप कर लें। और कुछ लोग सन का कार्ड आया तो हो सकता है अब्रॉड भी मूव करना चाहते हो एजुकेशन के थ्रू या करियर के थ्रू, तो पॉसिबिलिटी है आपके लिए कि आप जा पाएंगे, बस मेहनत करनी आप शुरू कर दें। देन वी हैव बिल्डर कार्ड। बिल्डर कार्ड ये बताता है कि आपके पास इनेट एबिलिटी है बिल्ड और क्रिएट करने की। आप सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट किसी भी चीज़ में ला सकते हैं क्रिएट करके। तो कुछ लोग हो सकता है इंटीरियर डिज़ाइन भी करना चाहते हो या आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ना चाहते हो,
ज़्यादातर लोगों के लिए ये चांसेस हैं कि आप ये करियर हो सकता है परस्यू करना चाहते हो। और बिल्डर ये भी हो सकता है कि आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो कोर्सेज़ हैं, आप स्पेसिफिक कोर्सेज़ ये आप बाहर जाके परस्यू करेंगे। तो अगर आप इन्हीं मिरेकल्स का अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार कर रहे हैं तो ये मिरेकल्स आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं। और बाकी अगर कोई चीज़ स्पेसिफाई इसमें नहीं हुई है, बट गॉड नोज़ एवरीथिंग, तो आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल आपकी रीडिंग में ये है कि जो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और आप परेशान थे कब होगा, वो अब मैनिफेस्ट होगा, वो मिरेकल्स अब होंगे। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी सेकंड फाइल चूज़ किया, यानी कि ये लाइफ फोर्स वाला कार्ड चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है। ये कार्ड कहता है कि एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन। आपको जो है वो अपने जिन चीज़ों के लिए आप पैशनेट हैं, आपको ज़िंदगी में वो चीज़ें परस्यू करनी चाहिए। जैसे आप अगर कोई करियर के लिए पैशनेट हैं, कुछ क्रिएटिव ज़िंदगी में करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ें अच्छी रहेंगी, बिकॉज यू हैव पैशन फॉर ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो लाइफ फोर्स है वो डिटरमिन करती है कि आप कितने खुश रहेंगे। अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट फील करते हैं, पूरी शिद्दत है आपके अंदर, तो आप उसे ईजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ड्राइव है। आप बहुत अवेयर हैं इस टाइम, माइंड, बॉडी और स्पिरिट आपके परफेक्टली अलाइन है। तो आप इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आपको किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही होगी ज़्यादातर लोगों को, और आप कुछ करना चाह रहे होंगे, बट आपको बॉर्डम की फीलिंग है कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो आपकी जो लाइफ फोर्स मिसिंग हो रही है ना, तो आपके लिए यही एक मैसेज है सबसे पहला तो, कि उसे ढूंढिए। वो किस चीज़ में आपको दिखती है, किस करियर में दिखती है, या किसी भी चीज़ में आपको आपकी लाइफ फोर्स वापस मिलती है, तो दैट इज़ योर वे। तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ ऑटम एंड मैजिशियन। 4 ऑफ कप्स बॉर्डम का कार्ड है, एग्जैक्टली जो ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी जो लाइफ फोर्स है वो मिसिंग चल रही है। आप अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपके पास है वो देख नहीं पा रहे, जो आपके पास है आप वो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। बेसिकली आप बोर फील कर रहे हैं, ज़िंदगी में कंटेंट नहीं है। जहाँ आप हैं वहाँ खुश नहीं हैं, और जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं। तो आप काफ़ी परेशान हैं एक्चुअली, बट नो नीड टू वरी, क्योंकि 3 ऑफ ऑटम कार्ड आ गया है एंड दैट एग्जैक्टली टेल्स अबाउट पैशन। देखिए लाइफ फोर्स वाले कार्ड के नीचे ही है, ये कार्ड कहता है फॉलो योर पैशन। जिन चीज़ों के लिए भी आप पैशनेट हो उन्हें फॉलो कीजिए, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बी करियर, टू बी योर करियर, बी एट द बेस्ट एट वॉट यू डू, बीइंग कंपनसेटेड फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट्स। तो ऐसा कुछ क्रिएटिव काम है जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि जो आप काम पहले से कर रहे हैं उसमें तो आप खुश नहीं हैं। आपको ये बात और अच्छे से पता है, क्योंकि आप इतने अवेयर हैं कि आपको खुशी कहाँ मिलेगी। तो आपको जो है अपने पैशंस को फॉलो करना शुरू करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। और आपके क्रिएटिव टैलेंट से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज इट इज़ द कार्ड ऑफ कोलैबोरेशन ऑल्सो। लोग आपकी हेल्प करने वाले आपको आसपास मिलेंगे, बट यू हैव टू स्टार्ट दैट थिंग, कि आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। देन वी हैव मैजिशियन। मैजिशियन कार्ड जो है वो ये बताता है यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू नीड टू बी ए सक्सेस। You can do everything, take charge of your life, you can manifest what you need to be a success। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए चाहिए, कुछ भी। और ये कार्ड यही बताता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं वंस यू डिसाइड। आप पैशनेट हो अगर उस चीज़ के बारे में, तो वाई डोंट यू फॉलो दैट। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके पास सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, सब चीज़ें हैं जो भी आपको आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं। तो आपको पॉजिटिव चीज़ें सोचना चाहिए, आपको इस टेम्परामेंट से बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये आपका नुकसान कर रहा है, बिकॉज यू आर अ मैजिशियन। अपने ऊपर भरोसा रखिए और चीज़ों के सोल्यूशन सोचने की कोशिश कीजिए, यू विल फाइंड वन। देन वी हैव थिंकर एंड लीप ऑफ फेथ। देखिए थिंकर कार्ड तो ये बता रहा है कि आपको जो है
चीज़ें वैसी ही नज़र आती हैं जैसी कि हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अंडरनीथ चीज़ों में देख पाएँ कि हाँ, कुछ गलत तो नहीं उन चीज़ों में। तो ये जो कार्ड है ये बेसिकली बता रहा है आपको, यू नीड टू प्लान, यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज। आपको कुछ ना कुछ तो कोशिश या एक्शन लेने की शुरुआत करनी चाहिए, प्लान करना चाहिए, स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, ताकि आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ सकें। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अब आगे मेहनत शुरू कर दें और इस स्टेट से बाहर निकलें, क्योंकि आपका जो ये बोर्डिंग का टाइम है वो ख़त्म हो रहा है। आपकी लाइफ फोर्स आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी इस क्रिएटिव पैशन के थ्रू। देन वी हैव कम टू एज कार्ड। कम टू एज कार्ड बताता है यू नीड टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। आपको वो लीप ऑफ फेथ यानी कि ये वाला लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, और आप इस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज जिस चीज़ के लिए आपके मन में शिद्दत है ना, आप उस चीज़ की नॉलेज रखते हैं। तो अगर आप एक ये लीप ऑफ फेथ ले लेना तो द नेट विल अपीयर इटसेल्फ। आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा, आप गिरेंगे नहीं। या तो आप उड़ना सीख जाएंगे या फिर ईश्वर आपको पकड़ लेंगे, गिरने से बचा लेंगे। देन वी हैव बॉडी वर्क एंड सपोर्ट। यू हैव ऑल द सपोर्ट ऑफ योर गाइड्स एंड एंजल्स। आपका लाइफ पर्पस आपको फुली सपोर्ट करता है। बॉडी वर्क ये बताता है, हो सकता है आप एथलीट भी हो सकते हैं, और your life purpose involves body work such as massage therapy, energy healing, physical therapy और exercise training। एथलीट भी हो सकते हैं आप, और आपकी लाइफ पर्पस और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है कि आपको अपनी बॉडी को भी फिट रखना है। वो भी आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर आप फिट रहेंगे। और आप ऐसा कुछ करियर भी बना सकते हैं, एक कुछ जिम ट्रेनर हो सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू द फिटनेस। And then we have facing fear, Kalima, and Commander Ashtar, call to action। देखिए, एक्शन आपको अपने ड्रीम्स पे लेना होगा। यू हैव टू फेस योर फियर, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग और मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। बट इस बार आपके उठने का वक्त है। बहुत वक्त से जो आप नीचा महसूस कर रहे हैं, नीचा इन द सेंस कि आप उठ नहीं पा रहे, आपको ये लगता है कि आप इन प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बट नाउ इज़ योर टर्न कि आप उन प्रॉब्लम से ऊपर भी उठेंगे और आगे भी बढ़ेंगे ज़िंदगी में, और इनसे हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलेंगे। दिस इज़ योर टाइम टू सोर। एंड दिस कार्ड टेल्स अस की कॉल टू एक्शन। आपको चार्ज लेना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी का, एंड यू विल लेड बाय एन एग्जाम्पल। एक बार आप अपने डर से बाहर निकलेंगे ना और एक्शन लेंगे, तो यू आर अ लीडर एंड यू विल लेड बाय एग्जाम्पल। लोग आपको फॉलो करेंगे, आप लोगों के लिए बीकन ऑफ लाइट की तरह एक्ट करेंगे। बट ये कब होगा? जब आप अपने फियर से डरे बिना उनको फेस करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अपने वो लीप ऑफ फेथ लेंगे और अपने पैशन को फॉलो करेंगे, उन पे एक्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। और अब हमारे पास कार्ड आया है मूविंग फॉरवर्ड। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है ज़िंदगी रुकी पड़ी है, जो कि 4 ऑफ कप्स से आपको लगता है स्टैग्नेंट है एनर्जी, तो मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड आया है। बिकॉज यू हैव टू गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और हिम्मत नहीं हारनी है। यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। लोग आपको एक एग्जाम्पल की तरह देखेंगे कि हाँ, हमें इस इंसान की तरह बनना है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अपने फियर्स को फेस करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फियर्स को फेस करेंगे, अपने लाइफ फोर्स को ढूंढेंगे, उसकी तरफ एक्शन लेंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि ये असेंशन कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ये कार्ड कहता है मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। अगर आप काफ़ी वक्त से परेशान महसूस कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, बुरा वक्त ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है आपके लिए।
आपके आसपास बहुत सारी लाइट मौजूद है और आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर की लाइट को पहचानिए और अपने ट्रू सेल्फ में मूव करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यू हैव all the blessings of your guides and angels and you have to rise above this darkness this time, क्योंकि ये आपके मन का भ्रम है। आपके साथ तो हमेशा से पहले से ही लाइट है। एंड देन वी हैव इन टैरो 9 ऑफ विंटर, प्रिंस ऑफ समर एंड 8 ऑफ ऑटम। 9 ऑफ विंटर कार्ड बताता है अनफाउंडेड फियर के बारे में। ये कार्ड कहता है फोकसिंग ऑन वर्स्ट केस सिनेरियोज, अलाउइंग worry टू ग्रो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन टू द प्रॉब्लम। दिस इज़ द अनफाउंडेड फियर। आपने ये डर खुद बनाया है, इस डर का कोई वजूद नहीं है, कोई जगह नहीं है। आप बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, इसलिए आपने सोच लिया है कि सब फ्यूचर में भी बुरा ही होगा और इस चक्कर में आप डर में जी नहीं पा रहे। आपको लगता है कहीं ये ना बुरा हो जाए, कहीं वो ना बुरा हो जाए। तो पर ये मन का वहम है आपके। पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, फोकस कर दीजिए अपना शिफ्ट बिल्कुल, एंड यू विल नोटिस कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, जो चीज़ें ठीक नहीं है चाहे उसमें थोड़ा वक्त लग जाए, बट हिम्मत मत हारिए। देन वी हैव प्रिंस ऑफ कप्स। ये कार्ड बताता है कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप आए, बट और आपको ऐसा फील होगा कि बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट लाइक फीलिंग, बट यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड। आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए और आपको इस रिलेशनशिप को वक्त देना चाहिए आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि वही आपके लिए ठीक होगा। क्योंकि जब आप वक्त देंगे तो तभी आप जान पाएंगे कि आपको इस रिलेशनशिप की आपकी ज़िंदगी में कोई जगह है एग्जैक्टली या नहीं है। उससे पहले आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए इस रिलेशनशिप में। देन वी हैव 8 ऑफ ऑटम। 8 ऑफ ऑटम कार्ड बताता है, ये एक मास्टर आर्टिस्ट का कार्ड है। तो आपके अंदर कोई तो ऐसा यूनिक टैलेंट है जिसमें आपको मास्टरी है, और अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये कार्ड कहता है डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग, एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स, गोइंग बैक टू स्कूल और अप्रेंटिसशिप, एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको जो है रिसर्च करनी चाहिए अपने काम के बारे में प्रोसीड करने से पहले। बहुत सारे लोग एजुकेशन चाहते हैं, हो सकता है बाहर से कहीं पढ़ना चाहते हो, तो वो पॉसिबल है। यहाँ भी सोच सकते हैं आप, अपने आसपास भी हो सकता है क्राफ्टमैनशिप कोई सीखना चाहते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, बट आप जो हैं किसी एक चीज़ में तो माहिर हैं जिसके लिए आप अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स करें, कोई प्रोजेक्ट आपके पास हो तो वो सक्सेसफुल रहेगा बहुत। बेसिकली ये कार्ड होता है कि आप इतने डिवोशन है आपके अंदर अपने काम के लिए, इतनी मेहनत है, इतना टैलेंट है जिससे आप सक्सेसफुल होंगे ज़िंदगी में। नाउ वी हैव बाय द बुक एंड पीस। पीस कार्ड ये बता रहा है कि आपको बस सोचने की ज़रूरत है, यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस, बाकी पीस आप ही के पास है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बुरा होगा आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। यहाँ पे बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और रिश्ते को वक्त देने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी ग्राउंडेड। पर यहाँ पे बाय द बुक जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको अपनी ट्राइब मिलने वाली है, और ये जो वर्क है ये आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रूव हो कि ये करियर जो है, ये जो जॉब जो है, जो आपकी स्टडीज़ हैं, ये आप बाहर जाके परस्यू करें किसी डिफरेंट सिटी में, किसी डिफरेंट कंट्री में। बिकॉज बाय द बुक कार्ड आया है तो ये बताता है कि डिफरेंट कल्चर्स के बीच में भी हो सकता है, यानी कि डिफरेंट कंट्री में, अब्रॉड कहीं आप इस करियर को फॉलो करें अपने। और ये भी बताता है बाय द बुक कार्ड की जिन लोगों ने आपकी तरीके के रास्ते फॉलो किए हैं, आप उनसे सीख लेके आगे बढ़ सकते हैं उनकी ज़िंदगी को। उसमें जैसे कि आपको इस कार्ड ने बताया कि रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो वो भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आपको हेल्प मिलेगी लोगों की, आपकी ट्राइब आपको मिलेगी कि जो आप लोग आपकी हेल्प करेंगे। देन वी हैव डिवाइन एल्केमी एंड कर्मा रिलीजिंग। कर्मा रिलीजिंग बताता है कि मूव बियॉन्ड द ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। आपको जो है अपना पाथ खुद बनाना होगा, अपनी आपके अंदर जो यूनिकनेस है उससे। आपको
ड्रामा से दूर रहना चाहिए और अपने आसपास से पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। नेगेटिविटी से अपना शिफ्ट कर लीजिए फोकस हमेशा के लिए। बार बार ठीक है आपके दिमाग में ख्याल आते होंगे, बट यू नीड टू कंट्रोल दैट एंड शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम टाइम टू टाइम। देन वी हैव डिवाइन एल्केमी। मूव बियॉन्ड द करंट चैलेंजेस। आपको जो है अपने करंट चैलेंजेस से ऊपर उठना है। फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। ये कार्ड बेसिकली एल्केमी का है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग लेड इनटू गोल्ड। तो आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपने अंदर के जो डर को है उसको अपने करेज में बदल सकें और जो चाहे वो ज़िंदगी में फोकस करके वो पा सकें। तो मूव बियॉन्ड योर करंट चैलेंजेस। हिम्मत मत हारिए। एल्केमी का कार्ड आ गया आपके पास, तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप जो चाहे वो पॉसिबल कर सकते हैं खुद के लिए। देन वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल एंड एंजल ऑफ मिरेकल्स। ये कार्ड बताता है कुछ क्रिएटिविटी है जो आपके काम से जुड़ी हुई है, होप है आपकी ज़िंदगी में, तो आप जल्दी अपने लाइफ में सक्सीड करेंगे। डर से फोकस शिफ्ट कीजिए और अपनी क्रिएटिविटी और होप पे लगाइए। एंड एंजल ऑफ मिरेकल्स पहले ही बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अपने हार्ट को जितना आप एक्सपैंड कर सकते हैं ना, पॉजिटिविटी के लिए एक्सपैंड कर दीजिए, बिकॉज कोई मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। एंड देन वी हैव ऑथर एंड फ्रीडम। ऑथर का मतलब ये हुआ कि आप में से बहुत सारे लोग लिखने में इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है कोई किताब भी आप लोग लिख चुके हों, कुछ एक लोग। तो ये आपके सेल्फ एक्सप्रेशन का कार्ड है कि आपको अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो बोल के हो चाहे लिख के हो, यहाँ पे लिखने का है, बट एनी फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप हील हो सकेंगे, फ्री महसूस करेंगे। अगर बहुत सारे लोगों को फ्रीडम महसूस नहीं होती अपने ज़िंदगी में कि जिस तरीके की फ्रीडम आपको चाहिए वो आपकी ज़िंदगी में आ रही है। यू आर फ्री टू व्हाट यू चूज़। आप फ्री हैं, आप जो चाहे वो ज़िंदगी में चूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं हो सकता। आसपास के सर्कमस्टेंसेस और माहौल को देख के आपको ऐसा लगता होगा कि यू आर नॉट फ्री, बहुत सारी बाउंडेशंस है आपके ऊपर, बट ऐसा नहीं है। अपीयरेंसेस आर समवट डिसेप्टिव। तो इसलिए अपने अंदर की आवाज़ पर विश्वास करें, ऐसा कुछ नहीं है। हिम्मत मत हारिए ज़िंदगी में, अपने फियर्स को करेज में बदल दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी और होप पे फोकस कीजिए एंड यू विल बिकम द एल्केमिस्ट। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।